चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रेस्को सीरीज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। सिलेक्टेड टॉपिक यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे आए हैं। बाकी अगर आपको पूरे के पूरे वीडियो देखने तो कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग मैंने करा रखा, 20 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा। अगर आपको डिटेल में कोई भी चीज समझ नहीं हो तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, वो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहला है फजांस रूल। फजांस रूल क्या होता है? ये आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए निकाला गया था। और रूल ये है कि स्मॉल कैटायन बिगर एनायन, स्मॉल कैटायन बिगर एनायन एंड हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन फॉर्म्स बेटर कोवेलेंट बॉन्ड या हैव ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है। स्मॉल कैटायन, देखो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, बिगर एनायन मतलब एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और चार्ज कैटायन पर भी ज्यादा चलेगा और एनायन पर भी ज्यादा चलेगा। चार्ज ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। स्मॉल कैटायन होने की वजह से क्या होता है? पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और बिगर एनायन होने की वजह से क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर मतलब कैटायन की कितनी पावर है एनायन को पोलराइज करने की, अपनी तरफ खींचने की, और इसकी कितनी एबिलिटी है खींचने की, ऐसा होता है ये, ठीक है। चार्ज अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है NaF और KF, बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो ध्यान से देखना जरा, NaF और KF में अगर मैं बात करूं, Na प्लस है F माइनस है, आपको पता है K प्लस है और F माइनस है। एनायन कॉमन है, कैटायन देखो Na प्लस और K प्लस, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है, तो साइज ऑफ कैटायन से होगा। Na प्लस और K प्लस में किसका साइज कम है? Na का साइज कम है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर Cc क्या होगा? ज्यादा होगा। कभी अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, NaF लिखा है और MgF2 लिखा है, अब ध्यान से देखना जरा, इन दोनों में कंपेयर कराना है, तो Na पर क्या है? प्लस है, F पे क्या है? माइनस है। ध्यान से देखना, Mg पे 2 प्लस, F पे माइनस। बताओ किस पर चार्ज ज्यादा है? यहां चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज अगर ज्यादा है तो चार्ज डोमिनेट करता है, ध्यान रखना। यहां पॉइंट लिख देता हूं, चार्ज डोमिनेट करता है साइज से, ये ध्यान रखना, चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। बस आप क्या करो, सबसे पहले चार्ज देखो, अगर चार्ज सेम आ रहा है मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो या तो कैटायन के साइड से आंसर आ जाएगा या एनायन के साइड से आंसर आ जाएगा। यहां अपन अप्लाई कर लेते, बहुत सिंपल है। कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, मुझे BeCl2 से BaCl2 की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे BeCl2 के बाद क्या आएगा? MgCl2, CaCl2 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है? BaCl2 तक। अब क्लोरीन सेम है, एनायन सेम है, चार्ज भी सेम है क्योंकि सेम फैमिली से है, तो आप देखो यहां पर Be2 प्लस है और यहां क्या है? Ba2 प्लस है। तो कैटायन का साइज ऐसे जाने पर, लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूं इसमें, है ना, मतलब ये एक्चुअल में टॉप टू बॉटम है, तो ऐसे जाने पर कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। तो ऐसे जाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस। मतलब इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम, समझ गए? अगला देखना जरा, Na प्लस माइनस, Mg2 प्लस माइनस, Al3 प्लस माइनस, चार्ज कहां ज्यादा दिख रहा है? यहां, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, फिर Mg फिर Na, बहुत सिंपल है। चार्ज डोमिनेट करता है, फिर आपको साइज नहीं देखना। LiF से LiI जाना, मतलब Li प्लस F माइनस, Li प्लस I माइनस, इसके बीच में क्या आएंगे? LiCl, LiBr, मतलब कैटायन सेम है, चार्ज सेम है, तो एनायन से चलोगे, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब टॉप टू बॉटम ही लिखा मैंने, ये टॉप टू बॉटम क्या होगा? साइज बढ़ेगा किसका? एनायन का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजेस। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, CuCl और NaCl में किसका ज्यादा है? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब यहां पर ध्यान देना, यहां एक चीज आती है जिसको अपन बोल रहे हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है किससे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। ये ध्यान रखना आप, कैटायन जिसके पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट प्लस 3d10, 4d10 ये सब मिलते हैं, इनको स्यूडो इनर्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, Cu प्लस की पोलराइजिंग पावर Na प्लस से ज्यादा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर इन शॉर्ट अपन फिर से बताएं, जल्दी से समझा देता हूं क्या था ये फजांस रूल। पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा।
पोलराइजिंग पावर कैटाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं, पोलराइजेबिलिटी एनाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं। चार्ज किस पर ज्यादा, दोनों पे ज्यादा चलेगा। साइज किसका ज्यादा फेवर करेगा, एनाइन का, और साइज किसका कम फेवर करेगा, कैटाइन का। सिंपल सी बात है, और इस तरीके से आपको ये कंपेयर कराना आना चाहिए, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की अप्रोच से समझते हैं किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे। तो अपन ऑर्बिटल एग्जैक्ट नहीं बना रहे, बस मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या क्या। अगर एस एस ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस पी ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी और पी की अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन या एंड टू एंड, एंड टू एंड, हेड ऑन या फिर एंड टू एंड, ऐसे वाली जो होती है, अगर ये होती है तो क्या बनता है, सिग्मा बनता है। अगर पी पी की ओवरलैपिंग होती है, लेटरल या साइड वाइज, लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो बनता है पाई बॉन्ड, ये ध्यान रखना। बाकी डी वगैरह की भी ओवरलैपिंग होती है, अपन सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो एस एस से सिग्मा, एस पी से सिग्मा, पीपी हेड ऑन से सिग्मा, और पीपी साइड वाइज जो होती है उससे पाई बनता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पर, बहुत ध्यान से लिखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं बीबीटी के। पहला पॉइंट है एस कैन नॉट फॉर्म, एस कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, एस कभी पाई नहीं बनाता, यह ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवरलैपिंग एरिया। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होता है ऑर्बिटल्स का, उतनी ज्यादा क्या होती है, स्ट्रेंथ। अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीपी की ओवरलैपिंग अच्छी होती है, फिर एसपी, और फिर क्या होता है, एसएस। ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है पी, और एस नॉन डायरेक्शनल होता है, ये आपको पहले से पता ही है, ठीक है। तो पीपी, एसपी और एसएस अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, जैसे 2p2p, फिर 2s2p, फिर 2s2s, इस तरीके से, ठीक। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, अगर मैं पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो ध्यान से देखें जरा, 2p का जो पाई बनेगा 2p के पाई से, मतलब 2p इन्वॉल्व होकर पाई बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फिर 2p पाई 3d पाई होता है, फिर 2p पाई 3p पाई होता है, और फिर 3p पाई 3p पाई होता है। लास्ट के ये दोनों बहुत रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। बाकी पहले दूसरे बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, वीकर देन सिग्मा, ध्यान से लिखना। पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा से, लेकिन अगर ट्रिपल डबल सिंगल की बात करें, तो अगर ट्रिपल डबल सिंगल की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ होती है ट्रिपल की ज्यादा, 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर 2 और फिर 1, ठीक। 2 एटम के बीच में कितने सिग्मा कितने पाई हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर मान लो 2 एटम के बीच में बना रखे हैं मैंने 3 बॉन्ड, या फिर 2 एटम के बीच में बना रखे हैं मैंने 4 बॉन्ड, ठीक है। मैक्सिमम 3 ही मिलते हैं, रेयरली 4 मिलते हैं आपको। तो इसमें पहला सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई बनते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में पहले सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई बनते हैं, और यहां एक सिग्मा होगा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड बनता है डीडी की ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग डीडी के, 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं अपन। खैर ये वाला छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। 2 एटम के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिग्मा पाई वाले वीबीटी से रिलेटेड। C2CN4 है, तो ये जो होता है C2CN4 ये ऐसा होता है इस तरीके से। तो अब आपको काउंट करना है, तो काउंट करना है तो कैसे काउंट करोगे, लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखो बस, ये वाला, इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक। ध्यान से देखो जरा, एक सिग्मा इधर है, 2 पाई, ठीक है। एक सिग्मा इधर है, 2 पाई इधर है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहां 2 पाई, एक सिग्मा और यहां 2 पाई। काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई हो गए। सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गए। अगर आपसे लोन पेयर भी पूछ लेते तो नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 लोन पेयर हो जाते हैं अगर पूछते तो, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बीबीटी से रिलेटेड होते हैं। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ये जो मैं तरीका आपको यहां बताने जा रहा हूं, इससे आप हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बना लोगे, इससे आप VSEPR थ्योरी का भी क्वेश्चन बना लोगे, और इसी तरीके से हम डाइपोल मोमेंट, मतलब एक ही चीज से 3 अटैक करेंगे अपन। कहां पे, हाइब्रिडाइजेशन पर, VSEPR थ्योरी पर और डाइपोल मोमेंट पर, तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। ध्यान से देखना जरा,
ये रूल बताने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा दूं, वो आपको पता होंगे तभी आप अच्छे से लगा पाओगे। पहला क्या है, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का आपको क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ साइड एटम। साइड एटम के क्या करोगे आप, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक। और तीसरे नंबर पे क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और कभी अनपेयर हुआ तो उसको भी ले लेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर इसका सम 2 आता है तो एक एस और एक पी होगा, 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 आता है तो sp3d2 होगा, और 7 आता है तो sp3d3 होगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये सेंट्रल एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आपको पहले से पता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जिनॉन। इनका याद रखना है तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर फ्लोरीन लिख लो पहले, है ना, 7 और जिनॉन 8, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बीच में हेलोजन भी आएंगे। अगर शेयरिंग निकालना है तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है, और नाइट्रोजन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है। बस ये आपको पता होगा तो काम हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो देखो। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मीथेन में अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सा, आपको भी आंसर पता है sp3, लेकिन मैं अपने तरीके से बता देता हूं। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ऊपर लिख लो, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो 4 - 4 मतलब 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर लिख सकता हूं मैं। यहां जितना डिजिट लिखा है उतने सिग्मा हमेशा बनते हैं, ध्यान रखना। तो जितना डिजिट लिखा है 4, तो 4 सिग्मा, और लोन पेयर कितना हो गया 0, सम हो गया 4, 1 s 3 p, आंसर, काम खत्म। ऐसा करना है बस। और देख लो एग्जांपल, सेकंड देखना जरा। अगर मुझे NH3 का निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का NH3 में, तो क्या करोगे, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, शेयरिंग कितने की, 3 की, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 1 लोन पेयर आ जाएगा, और यहां 3 क्या है, बॉन्ड पेयर, मतलब 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, क्या हो गया सम, 4 sp3। इस तरीके से और कर लेते हैं। जैसे मान लो तीसरा, अगर एक से ज्यादा साइड एटम आ गए, ऐसा XeO2F2, तो जिनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो यहां लिख दिए 8, माइनस साइड एटम क्या क्या है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 ऑक्सीजन 4 कर लेगा, और एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 फ्लोरीन 2 कर लेगा, 4 + 2 6, 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। यहां डिजिट लिखा है तो 2 सिग्मा इसके प्लस 2 सिग्मा इसके, और 1 लोन पेयर वहां से उठा लो, सम हो गया 5, आंसर आ गया sp3d। इस तरीके से चलना है, बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं आपसे एक और क्वेश्चन की, जैसे सपोज आप बताओ मुझे PCl6 नेगेटिव, ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा ले लिया नेगेटिव चार्ज का, तो इसको अंडरलाइन करो। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, अगर नेगेटिव लगाया तो एक ऐड कर दो, कितने हो गए, 6 क्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, ये 6 क्या है, बॉन्ड पेयर, तो 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर, सम क्या आ गया, 6 पर क्या आता है, sp3 और d2। एक पॉजिटिव चार्ज वाला भी देख लो। अगला देखना जरा, जैसे मान लो ऐसा लिखा है PCl4+, अंडरलाइन किया फास्फोरस को, बताओ जरा फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस लगाया तो 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, ये 4 क्या आ गया, बॉन्ड पेयर, तो 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, क्या आ गया सम, 4 sp3। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। समझ गए बात को, कैसे लगाना है आपको हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसमें कभी कभी आपसे डी वगैरह भी पूछ सकते हैं कि डी कौन सा यूज कर रहे हैं, तो sp3d में जो डी होता है वो dz² होता है, d2 अगर होता है तो dx² - y² और dz² होता है, और अगर 3 डी होते हैं तो dxy, yz और zx होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेना, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो तो समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं। OSF2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, SOF2, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस लगाओ, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 - 4 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, यहां थोड़ी देर के लिए 1 लिख लो, ये 2 हो गए तो 1 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, और यहां से 1 लोन पेयर उठा लो, सम क्या हो गया 4, आंसर आ गया आपका sp3। बहुत सिंपल है। I3 माइनस में आप ऐसे लिखो,
एक आई अलग कर लो, 2 आई अलग कर लो, I2 नेगेटिव, ऐसा कर लो। अंडरलाइन किया सेंट्रल एटम, एक आयोडीन सेंट्रल बना दिया, 2 साइड बना दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, माइनस लगाए तो 8 हो गए। माइनस अगर हेलोजन सेंट्रल पे होता है तब तो इसके 7 होते हैं, लेकिन शेयरिंग करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन की करता है, तो 2 आयोडीन लगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की। 8 माइनस 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। यहां क्या है, 2 सिग्मा, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। सम क्या आ गया 5, आंसर आ गया sp3d। देखो इससे आप वो वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे आपसे लोन पेयर वगैरह पूछे सेंट्रल एटम पे कितने हैं, तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये सेंट्रल एटम पे ही लोन पेयर निकाल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और कवर हो गया अपना, बहुत बढ़िया। N3 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, ऐसा कर लो, अंडरलाइन किया। बताओ जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 होते हैं, नेगेटिव लगा 6। एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 नाइट्रोजन कितने कर देगा 6। इसका मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर। 2 क्या है सिग्मा और 0 क्या है लोन पेयर, इसका मतलब सम हो गया 2, आंसर आ गया sp। इस तरीके से चलना है। ब्रो 3 नेगेटिव में आ जाओ, इसको अंडरलाइन किया, 7 माइनस लगाए तो 8, माइनस 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। समझ रहे हो ना आप क्या चल रहा है। यहां क्या है 3 लिखा है, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सम क्या आ गया 4 sp3। ऐसे चलना है, बहुत आसान है। XeOF2 में आ जाओ, जिनॉन को अंडरलाइन करो, 8 माइनस ये 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 फ्लोरीन 2 करेगा, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। इसको 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, सम 5, आंसर sp3d। समझ गए बात को, 2 और समझ लो, हो जाएगा काम। NO2 प्लस 5 प्लस लगा 4, 4 माइनस 4 0 इलेक्ट्रॉन, 0 लोन पेयर, 2 क्या है सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, आंसर आ गया 1 sp। ऐसे चलना है। NO3 नेगेटिव अंडरलाइन करा, इसके पास 5 थे, नेगेटिव 6, माइनस 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। 3 क्या है सिग्मा 0 लोन पेयर, सम क्या आ गया 3, आंसर आ गया sp2। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। अब आपको कुछ कंपाउंड में ऐसे भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन सॉलिड PCl5। इस टाइप के कुछ होते हैं, तो मैं फटाफट से लिख देता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको इस टाइप की स्पीसीज याद रखनी है, ये सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में। PCl5 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये ऐसे मिलता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, इसका एनायनिक पार्ट ऐसा होता है। उसी तरीके से PBr5 जो होता है वो मिलता है PBr4 प्लस और Br नेगेटिव, इस तरीके से। वैसे ही N2O5 नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोनियम मतलब NO2 पॉजिटिव और नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव, ऐसे। तो ये आपको स्पीसीज याद होंगी तो आप कर लोगे। XeF6 एग्जिस्ट करता है XeF5 प्लस और F माइनस, समझ गए बात को। इसी तरीके से Cl2O6 होता है ClO2 प्लस और ClO4, 4 और 2 6 हो गए माइनस, इस तरीके से। अब आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो अपने तरीके से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप निकाल लेना। sp3, इसका sp3, इसका sp3d2। अब ये तो एक ही आयन है तो इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं। NO2 प्लस का क्या हो जाएगा sp, और इसका sp2 निकाल के देख सकते हो आप। XeF5 प्लस का हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 5 और 1 6, sp3d2। जितना जल्दी मैंने कर लिया उतना जल्दी आप भी कर सकते हो, है ना। Cl2 प्लस 7 थे, 1 प्लस लगा 6 बचे, 6 माइनस 4 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर, 2 ये 2 और 1 3 sp2, इस तरीके से। और ये 7 8 4 sp3, ऐसा। F माइनस तो एक ही है तो उसका होगा नहीं। तो इस तरीके से कैटायनिक और एनायनिक पार्ट आपको याद होने चाहिए। अब कुछ आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी मिलते हैं, जो कि मैं यहां पे लिख देता हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आपको कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जैसे NO2 रेडिकल, क्योंकि NO2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के बताता हूं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो 2 ये हो गए सिग्मा और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल सम कितना हो गया 3 sp2। इसी तरीके से मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया था CH3 रेडिकल का sp2 होता है और CF3 रेडिकल का sp3 होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। यहां ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल में करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप से ऑड इलेक्ट्रॉन के भी आप निकाल सकते हो, 2-3 ही है तो आराम से याद कर सकते हो। समझ गए बात को, हाइब्रिडाइजेशन का पूरा फंडा। जो तरीका मैंने बताया उसी को अब हम VSEPR में अप्लाई करने वाले हैं, इसको नोट करो, फिर VSEPR स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी पर, VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये किस पर डिपेंड करती है,
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्सन पर बेस्ड थ्योरी है ये, और ये किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताती है। आपको ये तो पता है कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी है। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में शेप निकालनी है तो मैं डायरेक्ट निकालना आपको बता रहा हूं। पूरे डिटेल में थ्योरी पढ़नी तो केमिकल बॉन्डिंग के डिटेल में वीडियो डले हुए हैं। एग्जाम में कैसे अप्लाई करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं, लोन पेयर 0 है, तो शेप होता है लीनियर। ठीक है, 2-1 पर होता है एंगुलर। एंगुलर बोलो या वी शेप बोलो या बेंट बोलो, बात बराबर है। 2-0 पर लीनियर, 2-1 पर एंगुलर, 2-2 पर भी यही, एंगुलर बोलो या वी शेप बोलो या बेंट बोलो। अगला है 2-3, 2-3 पर लीनियर, तो लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर, लाल। ठीक है, ये ऐसे याद कर लेना। 3-0, 3-1, 3-2 में ट्रिपल टी आता है। ये होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। अगला है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और उसका अगला है 3-2 वाला टी शेप। ठीक है, आपको बनाने को नहीं आएगा, नाम से आता है एग्जाम में, तो आप ये डायरेक्ट ध्यान रखो। 4-0, 4-1, 4-2। 4-0 पर होता है टेट्राहीड्रल, 4-1 पर होता है सीसॉ, सीसॉ। ठीक है, 4-2 पर होता है स्क्वायर प्लेनर। 4-2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। इसी तरीके से 5-0, 5-1, 5-0 होता है टीबीपी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, टीबीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। 5-1 पर होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, इस तरीके से। 6-0 पर होता है ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल। 6-1 पर होता है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल। और 7-0 पर होता है पीबीपी, पीबीपी का मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये आपको नाम याद करने, एग्जाम में नाम से आता है। अब बहुत बेसिक डिफरेंस है शेप में और ज्योमेट्री में। कभी भी आपसे अगर ज्योमेट्री पूछे, क्या पूछे? ज्योमेट्री पूछे, या क्वेश्चन में लिखा हो स्ट्रक्चर, तो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर एक अलग बात होती है और शेप अलग बात होती है, ध्यान रखना। शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, बिना उसके ही हम आंसर देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ लोन पेयर ले तो रहे हो, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो अपन लोन पेयर छुपा लेते हैं, बना के लोन पेयर छुपा लेते हैं। अगर मैं लोन पेयर को काउंट करके स्ट्रक्चर देखूंगा तो वो ज्योमेट्री हो जाती है। मतलब आपका ये कैसे निकालोगे? आपने बॉन्ड पेयर का, जो कि मैं सिग्मा लेता था अपनी ट्रिक में, और लोन पेयर का सम निकाला था, 2, 3, 4, हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम 5, 6, 7, याद करो क्या बोलते थे 2 पे? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, यही बोलते थे। अब यहां पर इनका पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। 2 पर होता है लीनियर, ये ज्योमेट्री से लिख रहा हूं मैं। 3 पर होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका सम करना है आपको, है ना। और ये होता है टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी। ये होता है ऑक्टाहीड्रल, क्या? ऑक्टाहीड्रल। और अगला है पीबीपी, इस तरीके से। तो फिर से सुन लो, बेसिक डिफरेंस क्या है। जब कभी भी आपसे ज्योमेट्री पूछे या स्ट्रक्चर पूछे तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से निकालते, सिग्मा प्लस लोन पेयर करके। अगर आपसे शेप पूछे तो हम सिग्मा और लोन पेयर निकाल लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल फिर याद होनी चाहिए। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, फिर से वही बात बोल रहा हूं, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। फिर से आपका डाउट यही हो सकता है कि लोन पेयर तो आपने लिख रखे हैं। हम, ये ट्रिक है, ये निकालने के लिए हम शेप निकालते हैं। जब हम ये ड्रॉ करते हैं ना, तो इसमें लोन पेयर को छुपा लिया जाता है, और अगर लोन पेयर तुम दिखा दोगे तो वो ज्योमेट्रीज बन जाती है या स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये है। तो ये चीज हो गई शेप और ये ज्योमेट्री। तो एक ही तरीके से हम कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आप समझते जाना। फटाफट से इसको नोट करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, कैसे आपको एग्जाम में अप्लाई करना है वो अब मेन चीज है। एग्जाम में अप्लाई करना सीख लो, कैसे आपको अप्लाई करना, फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन से समझा देता हूं एग्जाम में कैसे लगाओगे। ध्यान से देखना जरा। XEF2 में पूछा जाएगा आपसे, देखो कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अपन। एक जो तरीका मैंने सिखाया उससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, उससे आप लोन पेयर बता सकते हो, उससे आप शेप बता सकते हो, उससे आप ज्योमेट्री बता सकते हो। तो एक ही तरीके से इतना सारा काम हो रहा है, ध्यान से देखना जरा। अंडरलाइन किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8,
माइनस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, और 2 क्या है ये सिग्मा या बॉन्ड पेयर। तो यहां लिख लो बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 3। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर पर शेप क्या होता है, अब आपको वो टेबल याद होनी चाहिए शेप वाली, मतलब लीनियर। और 2 + 3 सम कर दो 5 आ गया, और सम 5 आ जाता है तो ज्योमेट्री होती ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, यहां मैं एक काम करता हूं, साथ में यहां सम भी लिखते जाऊंगा, क्या सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम। ठीक, तो कितना आया ये 5 आया, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ गए बात को। और अगर सम 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन भी साथ साथ लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। अब इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो ये जो लोन पेयर आते हैं ये सेंट्रल एटम के लोन पेयर आए, लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया फाइंड लोन पेयर, उनने सेंट्रल एटम नहीं लिखा, तो टोटल लोन पेयर निकालोगे तो ज़ेनॉन पे तो 3 आ गए, और एक फ्लोरीन पे 3, तो 2 फ्लोरीन पे 6 और 3 9, तो उसका टोटल आंसर 9 आएगा। ठीक है, तो साइड एटम के लोन पेयर भी काउंट करने आपको आने चाहिए अगर आपसे टोटल लोन पेयर उन्होंने पूछे हैं तो। अगर ये पूछा है टोटल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम तो ये वाले होते हैं, वो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। XeO2F2 बताओ जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, -4 इधर शेयरिंग हो गई और 2 ये, तो 8 - 6 कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। 2 ये सिग्मा 2 ये सिग्मा 4 सिग्मा हो गए, तो यहां लिख दो 4 सिग्मा, और लोन पेयर कितने 1 लोन पेयर, तो 4 और 1। 4 1 के केस में क्या होता है बताओ, 4 1 पर होता है C100। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शेप निकाल ली। अब 4 + 1 सिग्मा प्लस लोन पेयर, सम क्या आ गया 5, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और सम अगर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d। समझ गए बात को, इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। और देखो जरा ClO3 नेगेटिव, ध्यान से देखना जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, नेगेटिव लगाए तो 8 हो गए, 8 - 6 भाई 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन कर देगा ना सर, 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 1 लोन पेयर, और 3 क्या होगा ये सिग्मा, तो 3 और 1 3 1 पर शेप क्या होती है ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, 3 1 पर ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। और इसका सम कर दो जरा, 3 + 1 सम क्या हो गया 4, और सम 4 पर क्या हो जाएगा टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर। और सम अगर 4 हुआ तो 1s और 3p मतलब sp3d, सॉरी sp3। समझ गए बात को, तो sp3 इसका आ गया। अगला देखना जरा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, I3+ को लिख रहा हूं I2+, अंडरलाइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्लस लगा है तो 6 बचे, 6 - 2 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, और 2 क्या हो गए बॉन्ड पेयर, मतलब ये सिग्मा। तो 2 और 2 का केस क्या होता है ये बेंट एंगुलर या वी शेप, और 2 + 2 सम 4 मतलब टेट्राहीड्रल। और अगर सम 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात को कैसे लगाना, फटाफट से नोट करो। अब सेम यही तरीके से हम डाइपोल मोमेंट भी सीखेंगे, मतलब एक ही चीज से कितने सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, देख लो अब आप, है ना। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट, म्यू बोल रहे हैं इसको। किसी भी कंपाउंड के बारे में पोलर या नॉन पोलर बताने के लिए अपन डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। कैसे पता करते हैं, अगर कोई कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमने निकाला म्यू, ठीक है, और वो 0 आया, म्यू मतलब म्यू रिजल्टेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल का निकालेंगे, अगर म्यू 0 आया तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल क्या होगा नॉन पोलर होगा, और अगर म्यू नॉन जीरो आया तो मॉलिक्यूल क्या होगा पोलर होगा। क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमानेंट डाइपोल, मतलब आपके पास म्यू है ऐसा है ना, म्यू कुछ ना कुछ है मतलब 0 नहीं है मींस पोलर होगा। अब ये पता कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था एक ही तरीके से अपन कितने सारे क्वेश्चन करते हैं, वही तरीका हम लगाएंगे। तो जो हम VSEPR हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वगैरह में लगाते थे, सिग्मा और लोन पेयर याद करो जरा, जिसको मैं बॉन्ड पेयर को सिग्मा बोलता था और लोन पेयर। अगर लोन पेयर तुम्हारा 0 है और साइड एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ध्यान से, अगर 2 0 का केस है, 3 0 का केस है, 4 0 का केस है, 5 0 का केस है, 6 0 का केस है, 7 0 का केस है, तो सभी 0 वाले केसेस में साइड एटम सेम, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0, मतलब इन सब का म्यू क्या होगा 0 होगा। मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूं इनका। 2 0 मतलब BeCl2, आप निकालना इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर आएगा। 3 0 इसका है BF3, ध्यान से देखना। 4 0 ये है CH4, 5 0 ये है PCl5, 6 0 ये है आपका SF6,
70 ये है आपका IF7। तो आप ये चेक करोगे तो सभी में बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, और सभी में लोन पेयर 0 आएगा सेंट्रल एटम पर। ठीक है, ये जो लोन पेयर निकालते हैं सेंट्रल एटम पे आते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई, इसका म्यू 0 होता है। और ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारा बॉन्ड पेयर सिग्मा और लोन पेयर, अगर बॉन्ड पेयर तुम्हारा आया 2 3, मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर और 4 2, ये 2 केस और होते हैं जिनमें डाइपोल 0 होता है। इसके अलावा जितने भी केस हैं सबका डाइपोल नॉन जीरो है। तो आप 0 वाले याद रखो, बाकी सारे नॉन जीरो। बहुत आसान है याद रखना, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 और साइड एटम अगर सेम है, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। और अगर तुम्हारा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, तो म्यू 0 होगा। एग्जांपल लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा। XeF2 और XeF4 इसके एग्जांपल्स हो गए ये। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा फिर, है ना। मतलब आपका म्यू 0 वाले केसेस याद रखो, इसके अलावा सारे म्यू क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। समझ गए बात को। अब मैं कुछ यहां पर क्वेश्चन बात लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि डाइपोल 0 है कि नहीं है, मतलब पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि पोलर और नॉन पोलर, ये आपको बताना है। ठीक है, और मैं यहां कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा I3 माइनस, बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख रहा हूं I2 माइनस। ठीक है, अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, माइनस लगा 8 हो गए, माइनस 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर या 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। चेक करो क्या ये वाला केस आ गया, यस आ गया। इसका मतलब म्यू क्या होगा, 0, और म्यू 0 पर क्या होता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। इस तरीके से आप मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। मान लो ऐसा लिखा है PCl4+, अंडरलाइन किया, फास्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 5, प्लस लगा 4, तो 4 माइनस साइड एटम 4 लगे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है क्लोरीन, तो 4 माइनस 4 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर, और 4 क्या है, बॉन्ड पेयर, मतलब 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। 4 0 का मतलब कौन सा केस आ गया, बहुत बढ़िया, 0 लोन पेयर आ गया, मतलब सीधा सीधा बोल दो म्यू क्या है, 0, मतलब नॉन पोलर। इस तरीके से अपन करेंगे, समझ गए बात को। एक और कर लेते हैं, जैसे मान लो तीसरा SF4, अंडरलाइन किया, बताओ जरा सल्फर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1 फ्लोरीन 1 करेगा, 4 फ्लोरीन 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर, और 4 क्या होगा, सिग्मा, तो 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, और लोन पेयर 1 आएगा तो म्यू क्या आएगा, नॉन जीरो, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे डाइपोल मोमेंट निकालने के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे जो आपको याद करके जाने एग्जाम में, वो यहां लिख देता हूं फटाफट से, पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद करके जाने हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला लिख रहा हूं, NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है किससे, NF3 से। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है और यहां क्या है 3H है, और नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर है और यहां क्या है 3F है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, मैं डाइपोल की डायरेक्शन बना रहा हूं, कहां से कहां बनती, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो इस तरफ जाएगा डाइपोल, और लोन पेयर का डाइपोल उसी डायरेक्शन में बनाते हैं, और इधर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे, तो यहां सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं, यहां कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है लोन पेयर का इनसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, NH3 का ज्यादा होगा NF3 से। दूसरा देखना जरा ध्यान से, सेकंड ये है कि CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से। ऐसा इसलिए क्योंकि CCl बॉन्ड का Q/D जो होता है, डाइपोल मोमेंट Q/D से निकलता है। ठीक है, आपको अगर डिटेल में डाइपोल का लेक्चर देखना तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ा रखा, डाइपोल का लेक्चर पूरा का पूरा डाला है। अभी मैं सिर्फ आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से बता रहा हूं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूं। Q/D CCl का ज्यादा होता है किससे, CF से। तीसरा क्वेश्चन, CH3Cl का डाइपोल ज्यादा, फिर CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का, और CCl4 नॉन पोलर होता है। ठीक है, इनमें सभी जो वेक्टर बनते हैं उनके डायरेक्शन ऐड होते हैं, इसमें 3 के ऐड 1 के कम होते हैं, इसमें 1 का ऐड 3 के कम होते हैं, और इसमें टोटल 0 होता है। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन, CD3F का ज्यादा होता है CH3F से, क्यों, ड्यूटेरियम इज मोर पॉजिटिव, D इज मोर पॉजिटिव देन H, मतलब D जो है अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता है H से। पांचवा क्वेश्चन देखना, PCl3F2
और PF3Cl2, ये इसका म्यू 0 होता है और इसका म्यू नॉन जीरो होता है। अब ध्यान से देखना जरा, ऐसा क्यों, इन दोनों का स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं। ये टीबीपी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें लगता बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे प्लेस करोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे प्लेस करोगे, मतलब 2 फ्लोरीन यहां लगा दिया आपने। अगर मैं इसी रूल को PF3Cl2 में लगाऊं तो 2 फ्लोरीन तो यहां आ जाएंगे, लेकिन 1 फ्लोरीन के लिए अब जगह नहीं बची तो इक्वेटोरियल पे रखना ही पड़ेगा। तो होगा क्या, यहां पर इसका वेक्टर ये कैंसिल कर देगा और इस ट्रायंगल वाले पार्ट का वेक्टर 0 हो जाएगा, वेक्टर का जो अपन रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका ये काट देगा, लेकिन इस ट्रायंगल का नॉन जीरो रहेगा, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मतलब इसका ज्यादा है इससे। इसी तरीके से Br और Cl का केस भी आप बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना बेंट रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे प्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, OH, अगर मेरे पास फिनॉल मतलब बेंजीन है और उसके ऊपर नीचे OH लगा है और ClCl लगा है, तो इसका डायपोल ज्यादा होता है इससे, मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो होता है, ठीक है, और इसका म्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इसका वेक्टर ये तो काट देता है, लेकिन ये दोनों कटते नहीं है, अपोजिट नहीं है ना ये, जबकि यहां तो Cl और Cl कट जाएंगे, ऐसा होता है। इसी तरीके से एक और है, अगर यहां पर मैं क्या कर दूं, SH कर दूं, अगर यहां मैंने SH कर दिया तो OH और SH अगर होगा तो ये वेक्टर कटेंगे नहीं, ये वेक्टर कटेंगे नहीं, ठीक है। और अगर यहां मैं Cn कर दूं, Cn, तो होगा क्या, एक्चुअल में ये जो Cn होता है वो ऐसा होता है, लीनियर होता है, N ट्रिपल और यहां C, ऐसा C ट्रिपल N, लीनियर होता है ना ये, तो इसका और इसका वेक्टर कट जाएगा और इसका नहीं कटेगा, तो इसका डायपोल ज्यादा होगा इससे, इस तरीके से होता है। समझ गए बात को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आप डायरेक्ट ध्यान रखना, बिल्कुल याद करके जाना, फटाफट से क्वेश्चन आएगा तो बना देना। मेजर जो क्वेश्चन डायपोल मोमेंट का आया वो सीधा सीधा कोई भी मॉलिक्यूल देकर, जो इसके पहले मैंने बताया था वो ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से आप कर लेना, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी पोर्शन एमओटी पर चलते हैं। मैं यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह या रेजोनेंस वगैरह या फिर आपको जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल कंपेयर कराना वो नहीं बता रहा, क्योंकि क्रैश कोर्स में फिर बहुत बड़ा चैप्टर, आप जानती हो केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैंने कवर कराए, जैसे फजांस रूल हो गया, वीबीटी, वीएसईपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट और एमओटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैं कवर कर रहा हूं। अगर आपको रेजोनेंस वगैरह पढ़ना है या बॉन्ड एंगल पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर वीडियो मैंने टॉपिक वाइज सारे बना रखे हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है तो। मैं क्रैश कोर्स की सीरीज में सिर्फ ये लास्ट टॉपिक कवर करा रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। एमओटी सीधा सीधा बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, बिल्कुल सीधा। केस 1 आपके पास, इसमें आपको पता ही है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराना या निकालने वाला या मैग्नेटिक नेचर वाली चीजें आती हैं। तो केस 1 बता रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। तो एमओटी में हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बॉन्ड ऑर्डर। केस 1 बता रहा हूं क्या, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, अगर कोई आपको मॉलिक्यूल दे या आयन दे, वो आपके हैं 8 से लेकर 20 तक, ठीक है, यहीं तक आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। 20 के बाद वाला रेजोनेंस का आता है, तो बता ही दिया मैंने आपको, रेजोनेंस की वीडियो में जाके देख लो, मैंने तरीका बताया उसको निकालने का। अगर आपको सिर्फ एमओटी पढ़ना है तो 20 तक ही अपने को करना है। 8 से अगर 20 तक है इलेक्ट्रॉन, आपने मॉलिक्यूल कोई भी आपके पास आया, आपने ये देखा 8 से 20 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप ये याद कर लो 14 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, बस ये आपने याद कर लिया तो काम हो गया। 14 पर 3 है तो इसके पहले क्या आता है, 13, 13 के पहले क्या आता है, 12, 12 के पहले 11, 10, 9 और 8, ठीक है। 14 के बाद क्या आता है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अब देखना जरा, इसका 3 याद किया था, आगे बढ़ जाओ, 0.5 कम करते जाओ, पीछे भी 0.5 कम करते जाओ। जैसे ये 3 है तो ये 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 1, ये 0.5 और ये 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। 3 यहां था, आधा कम कर दो, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0, 0 आने का तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पहला केस हो गया, बॉन्ड ऑर्डर समझ गया अपन। दूसरा देखना जरा, केस 2, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन अ मॉलिक्यूलर आयन, अगर ये लेस देन इक्वल टू 8 है, ठीक है, अगर 8 या उससे कम है तो हम इसमें बाबा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाबा। अब ये बाबा का मतलब क्या है? बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। और हम क्या करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन फिल करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया करेंगे NB माइनस Na/2 से, इस तरीके से। ठीक है, अब देखना जरा, एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे आपको निकालना है H2 का, H2 प्लस का, H2 माइनस का। ठीक, ध्यान से देखना, H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो H2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बाबा बनाओ, बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो बॉन्डिंग में 2 भर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 भी नहीं, 0 डिवाइड बाई 2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाबा बनाओ 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 माइनस 0/2, सही ना, मतलब 0.5। H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, बाबा बनाओ, इसमें 2 इसमें 1, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2, इस तरीके से, यानी कि 0.5। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 8 से 20 में आप ऐसे निकाल सकते हो और लेस देन 8 में ऐसे निकाल सकते हो, सही बात है। अब आपसे क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछते हैं कि आप स्टेबिलिटी कंपेयर कराओ, जैसे इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर कराना है तो उसके लिए आप कुछ पॉइंट लिखो। पहला, स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम then last electron in bonding molecular orbital is stable, बस ये ध्यान रखना। जैसे इन तीनों में कंपेयर करा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको लिख रहा हूं 1, इसको 2 और इसको 3, बताओ जरा क्या आंसर आएगा? मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? H2 का ज्यादा, तो 1 सबसे ज्यादा। अब H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में एक ही है वैसे भी, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें? एंटी बॉन्डिंग में, तो H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। इस तरीके से आपको कराना है। ऐसी Li2 वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वो भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें इसके अलावा, बॉन्ड ऑर्डर के अलावा बनता है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एक ये क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। और तीसरा क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक नेचर का, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक, और अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, बस 10 और 16 छोड़ देना, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं तीसरा पॉइंट बना के कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ऑड हैं तो क्या बोलोगे? पैरा बोलोगे, और इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है एक्सेप्ट 10 एंड 16 B2O2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। बस ये ध्यान रखना आप। फिर सुन लो, ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पैरा, इवन आ रहे हैं तो ये चेक कर लो कहीं 10 और 16 तो नहीं है, 10 और 16 पैरा है, बाकी सारे इवन डायामैग्नेटिक हैं। चलो अपन लिख लेते हैं, जैसे यहां देखो 8 वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके बारे में हम नहीं बता रहे, 9 से शुरू करते हैं। 9 क्या है? ऑड है, पैरा। 10 क्या है? इवन है, लेकिन ये 10 और 16 वाले पैरा होते हैं इवन में भी, पैरा। 11 पैरा, 12 डाया, 13 पैरा, समझ रहे हो बात को? 14 डाया, 15 पैरा, 16 भी पैरा, 10 और 16 पैरा, 17 पैरा, 18 डाया, 19 पैरा, 20 एग्जिस्ट नहीं करता मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम बताते हैं। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब मैं प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, फटाफट से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर समझ लो, इसी से कनेक्टेड सारे क्वेश्चन होते हैं, आप जानते ही हो। फटाफट से बता दो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? B2 में है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1, ठीक है। और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरा है कि डाया है? पैरा है। 10 और 16 क्या होते हैं? इवन में पैरा होते हैं, ध्यान रखना। B2 नेगेटिव 11 हो गया, सही ना, 11 हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.5 और 11 पैरा। B2 प्लस कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0.5, ठीक है, और 9 क्या है? ऑड, पैरा। C2 हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, भाई 14 पे 3 होता है तो 12 पे 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, 12 इवन है मतलब डाया, इस तरीके से चलना है। C2 माइनस कितना हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। 13 क्या होता है? पैरा, इस तरीके से। C2 प्लस बता दो,
12 में से एक गया 11। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ सबसे अच्छी बात तो यही है, आपको मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, आयन से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन से मतलब। जैसे इसका जो है ना 11 इलेक्ट्रॉन, ये भी 11, मतलब आंसर भी सेम 1.5 पैरा, इस तरीके से चलना है। N2 बता दो कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, और 14 क्या है, डाया। इस तरीके से चलना है। O2 कितना हो गया 16, 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, और पैरा होता है 16, E1 में 10 और 16 पैरा होते हैं। F2 है 18, 18 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, ठीक है, और ये हो गया डायामैग्नेटिक। 18 मतलब E1, कितना आसान है। NO 7 इसमें होते हैं, 8 इसमें 15, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.5, 2.5 मतलब पैरा। NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, भाई एक निकाल दिया ना 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस जैसे आंसर, तो 3 डाया, इस तरीके से। 6 और 8 14, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब सेम यही आंसर, 3 डाया, इस तरीके से। CO प्लस एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें 13 होते हैं, लेकिन इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है 3.5, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें जो सिग्मा स्टार 2s है वो ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ होता है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। CO प्लस 13 बॉन्ड ऑर्डर 3.5। अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर से बता रहा हूं, MOT का मेरा पूरा का पूरा लेक्चर है, वहां जाके आप देख सकते हो। एक इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात थी कि C2 में क्या होता है, जो दो बॉन्ड होते हैं वो दोनों पाई होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ये π2p x π2py बनते हैं। O2 प्लस की बात करेंगे तो O2 में 16 प्लस लगा 15, और 15 इलेक्ट्रॉन वाला यहां कहीं कर चुके हैं क्या अपन, देखो ये वाला 2.5 पैरा, इस तरीके से चलना है, समझ गए बात को। O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन वाला कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, नहीं है, चलो 17 इलेक्ट्रॉन, 16 पे क्या होता है 2, तो 17 पे क्या हो गया 1.5, वहां कहीं होगा 17, नहीं है वहां भी, कोई बात नहीं, तो ये हो गया क्या पैरा। O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन वाला है क्या, कहीं पे कर रखा है क्या पहले, ये रहा F2, मतलब 1 और डायामैग्नेटिक, इस तरीके से चलना है, समझ गए हो गया अब तो। O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, अरे वाह 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 और डायामैग्नेटिक। F2 प्लस 17 इलेक्ट्रॉन, ओ भाई साहब ये रहा 1.5 पैरा, समझ गए। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से कम, अब बनेंगे बाबा, अब क्या बनेंगे, बाबा बनेंगे, तो बाबा 2 2 2, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग काट दो, सीधा सीधा बॉन्डिंग बाई 2, 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, और इवन नंबर है, मतलब ये क्या हो गया डायामैग्नेटिक। समझिए बात को कैसे करना है, बहुत आसान चीज है। तो MOT में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको मान लो 2-3 मॉलिक्यूल देके पूछे कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी, तो आप क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, या कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो उसका अपोजिट कर दो तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीजें होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग जितना मैंने पढ़ाया है लास्ट टाइम पे उतना पढ़ के चले जाओगे तो आप, हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन 1-2 आ जाए और आप बना भी दो, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं अब आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देता हूं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक, लिख लो इसे। चलो तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब म्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तभी डाइपोल मोमेंट होगा। चेक कर लेते हैं जरा, आपको केसेस बता रखे हैं मैंने क्या है। BF3 में बात करें तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 लोन पेयर आएंगे, 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, और 0 लोन पेयर वाला म्यू क्या होता है इसका 0। SiF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 फ्लोरीन शेयर कर लेगा, तो 0 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या हो जाएगा, अगेन 0 लोन पेयर, म्यू क्या हो गया 0। SF4 में अंडरलाइन करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4 शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर आ गया, और 1 लोन पेयर अगर आता है 4 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर अगर आता है तो म्यू नॉन जीरो होता है, और यही इसका आंसर है। अगला वाला चेक कर लो जरा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 8 माइनस 4 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और 4-2 का केस म्यू क्या होता है इसका 0। लोन पेयर 0 वाला तो डाइपोल मोमेंट 0 होता ही है, और 4-2 और 2-3 वाला केस भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ध्यान रखना। अगला है कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर MF MCl MBr MF, फजांस रूल लगाओ जरा। चार्ज सेम है क्योंकि सेम फैमिली से है, कैटायन सेम है, एनायन से चलोगे, एनायन का अगर साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला देखो, विच इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इवन में क्या होना चाहिए आपका 10 और 16, तभी पैरा होगा। NO प्लस देखो 8 7 15 हो गए, ये 15 में से एक प्लस लगा तो हटा दो 14 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डायामैग्नेटिक। N2 14 में से एक हटा दिए 13 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया पैरामैग्नेटिक आपका, ठीक है। ये चेक कर लो 14 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, ये चेक कर लो 12 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। इस तरीके से चलना है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विच आर द फॉलोइंग 2 आर आइसोस्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री सेम बात है, वो हम कैसे निकालते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम करके निकालेंगे। ध्यान से देखना जरा,
XeF2 के लिए आपको निकालना आता है अंडरलाइन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 लोन पेयर, 2 + 3 5 आएगा, और सम अगर 5 आता है सिग्मा लोन पेयर का तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, यह स्ट्रक्चर होता है। मैं यहां स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, शेप नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसका शेप तो लीनियर होगा, ज्योमेट्री लिख रहा हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। IF2 नेगेटिव, I7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा तो 8, तो इसी जैसा हो गया, तो आप देखना सम 5 आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिग्मा लोन पेयर का, तो यही आंसर हो गया। बाकी और निकाल के बताता हूं क्या क्या आएंगे इसमें। देखो जरा NH3 का स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसको अंडरलाइन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 की शेयरिंग हो जाएगी तो 3 बॉन्ड पेयर, और 5 - 3 क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर, सम क्या हो गया 4, 4 पर क्या होता है टेट्राहीड्रल, ठीक है। BF3 के बारे में बात करो, अंडरलाइन 3 बॉन्ड पेयर आएंगे इसके पास और 0 लोन पेयर आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप निकालना जानते हो, सम 3 आ गया तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर। अगला देखो CO3 2 नेगेटिव भी सिमिलर इसी जैसे ही आएगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 नेगेटिव, कितने हो गए, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, चलिए 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 नेगेटिव 6 हो गए, और ये 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो सम क्या आ गया 3, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ये। SO3 2 नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 नेगेटिव 8 हो गए, तो 3 बॉन्ड पेयर आएंगे और 1 लोन पेयर आएगा, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल, क्या हो जाएगा 3 + 1, सम कर दो, हाँ 4 मतलब टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। मैं क्या लिख रहा हूं इसका, ज्योमेट्री लिख रहा हूं, ठीक है। अगला देखना PCl5, ये आएगा आपका TBP, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ICl5 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सम कर दो जरा, 6 आ गया, और 6 पर क्या होता है ऑक्टाहीड्रल। ये मैं स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आप शेप निकालते तो स्क्वायर पिरामिडल आता है इसका। विच स्पीसी डज नॉट एग्जिस्ट, अगला क्वेश्चन देखना। Be2+ के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने हैं। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 4, 4 का डबल 8 प्लस लगा 7, 7 इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आना मतलब एग्जिस्ट करना, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0, तो यही आंसर आ जाएगा। बाकी चेक कर लो क्यों सही है। 10 इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और N2 14 इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। इस तरीके से नोट करो इसको, फिर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं तो अपना खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। इन विच मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखना जरा, BCl2 का केस है 2 बॉन्ड पेयर, अब ये आप निकालना जानते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बताओ जरा 2 + 0 सम क्या आ गया 3, सॉरी 2 + 0 2 होता है, 3 क्यों लिख रहे हो, 2 + 0 सम क्या आ गया 2, और अगर सम 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ठीक। इसमें देखो जरा 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का केस है, बॉन्ड पेयर मतलब जो मैं सिग्मा लेता था वही है ना, तो 3 + 0 3 आ गया, आंसर क्या आ गया sp2, यही आंसर आ गया। C2H2 का कैसे निकलता है, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से पता चलेगा, अल्काइन होता है sp होता है ये एथाइन, और इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, सम क्या हो गया इसका 4, 4 पर क्या होगा sp3, बहुत सिंपल है। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, N2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बताओ 14 और नेगेटिव लगा कितने हो गए 15, N2 में कितने 14, N2 2 नेगेटिव में कितने 14 और 2 ऐड कर दो तो 16, 16 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 16 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3, और 15 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। तो पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिख रहा हूं क्या, N2 माइनस और फिर N2 2 माइनस, ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर, इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, मतलब आंसर आ गया N2 माइनस और N2 2 माइनस, ये इस तरीके से समझ गए। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखो, उसका अपोजिट कर दो तो बॉन्ड लेंथ हो जाता है। कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो जरा ये डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, चार्ज से करेंगे अपन, हाई चार्ज किस पर आ रहा है इस पर, तो चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सिंपल सा है। चार्ज सेम रहता है तो अपन फिर साइज पे जाते हैं। विच स्पीसी हैज मैक्सिमम लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये मतलब सेंट्रल एटम, देखना जरा इसका लिख रहा हूं मैं, ये 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का केस आएगा, ये निकाल लेना आप, 8 - 2 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर, ऐसे S3 पॉजिटिव आएगा 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस, XeF4 आएगा 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस, और XeF6 आएगा 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस। सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें, सेंट्रल एटम पर, ए वाले में। इस तरीके से करना, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ये तो पक्का है कि क्वेश्चन आपको दिखेगा और आंसर आप निकाल सकते हो। अब आप देख लेना, आपने अगर सही निकाला तो भाई नंबर मिलेंगे, छोटी छोटी गलती कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है।
इन केमिकल चेंज PCl3 से PCl5 हाइब्रिडेशन बताना है फास्फोरस का। तो यहां ये बन रहा है आपका कौन सा केस, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मतलब सम क्या हो गया इसका 4। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया sp3, किसका, इधर PCl3 का। इधर बताना जरा, इसका बन रहा है केस क्या, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। एक ही तरीके से आप केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं जो मैंने आपको बताया है, तो बहुत बिल्कुल निश्चिंत होकर जाना, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल बन जाएगा आपसे। विच हैज लीनियर शेप बट नॉट sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आप देखो हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, ने शेप भी लगा दिया, हमें तो एक ही तरीके से सब करना आता है, बहुत बढ़िया। ये केस बन गया आपका 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो सम कर दो, 2 और 3 5, 5 पर क्या आएगा sp3d, और 2 और 3 पर क्या होता है, शेप बता रहा हूं मैं, लीनियर होता है, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं शेप बताना आपको। I3 नेगेटिव सिमिलर XeF2 जैसा होता है, क्योंकि इसको I2 नेगेटिव लिख देते हैं, कई बार कर चुके हैं। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर लीनियर है, और 2 + 3 सम क्या आ गया 5, तो sp3d है। CO2 क्या है आपका, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का केस आएगा, मतलब सम आ गया 2, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया और लीनियर हो गया। तो लीनियर तो तीनों हैं, लेकिन आपको ये बताना है sp नहीं होना चाहिए, तो sp नहीं होने वाले a और b हैं, मतलब बोथ 1 and 2, 1 and 2 मतलब a and b कर लो यहाँ, बोथ a and b, इस तरीके से, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप पढ़ के जाओ, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है तो क्लास 11th का आप देखना, प्लेलिस्ट में जाना, केमिकल बॉन्डिंग के एक एक इंडिविजुअल टॉपिक के वीडियो बन रखे हैं, टोटल 20 वीडियोस हैं। आपको अगर बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, बैक बॉन्डिंग पढ़नी है, तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल टॉपिक के वीडियोस हैं। बाकी जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, मैक्सिमम क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अपन।